ये हालात हैं इस समय पाकिस्तान की सेना के, और बीएलए के लड़ाकों ने ये कोई आम सैनिक नहीं पकड़े। ये पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडोज हैं, यानी कि स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, जो बड़ी आसानी से सरेंडर कर गए बीएलए के लड़ाकों के सामने। और अब बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दे रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों में ऑपरेशन हैरोफ के दौरान हमारे भी बहुत सारे लड़ाके पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने पकड़े हैं, उन्हें तो हम बदले में तुम इन्हें देंगे, यानी कि एक्सचेंज की मांग कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सरदर्द पाकिस्तान की सेना के लिए तैयार खड़ा है। वो इसलिए क्योंकि ऑपरेशन हैरोफ 2 हफ्ते पहले जब शुरू किया था बीएलए ने, तो उस समय 10 शहरों पर हमला किया था। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ये आंकड़ा बढ़ चुका है। अब बीएलए की पकड़ 14 शहरों पर है। उनके कई इलाकों पर बीएलए कंट्रोल कर चुका है और बलूचिस्तान का एक बड़ा भूभाग अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथों में आ चुका है। लेकिन मैं कहूंगा ये भी कुछ नहीं। जो इससे आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर तो आप भी कहोगे कि वाकई में ही पाकिस्तानी सेना की लंका लगने वाली है। दरअसल आप खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐलान किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक नई और बेहद खूंखार यूनिट तैयार कर ली है, जिसका नाम है कहर। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम है काजी एरो हाई रेंज। और ये यूनिट खतरनाक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये ड्रोन हमला करने के लिए बनाई गई है। जी हाँ, ये बीएलए की स्पेशलाइज्ड ड्रोन यूनिट है, जिसका काम है छोटे ड्रोन की मदद से पाकिस्तान की सेना पर एयर स्ट्राइक करना। जी हाँ, आपने सही सुना। अब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की सेना के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा बीएलए, और इसको लेकर कुछ फुटेज भी जारी करी गई है। आप स्क्रीन पर देखिए कैसे बीएलए के लड़ाके छोटे छोटे ड्रोन जिन पर एक्सप्लोजिव बंधे हुए हैं उन्हें बना रहे हैं, उन्हें उड़ाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की सेना के लिए अब सबसे बड़ा कहर इंतजार कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार बीएलए के लड़ाकों के पास ऐसा नहीं कि 100, 200, 250 ड्रोन हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों की संख्या में ऐसे ही ड्रोन तैयार कर रहे हैं, और इसके पीछे 2 बहुत खतरनाक मकसद है। पहला ये कि अभी तक बीएलए आतंकियों की तरह हमला किया करता था, यानी कि जो लड़ाके हैं इनके, वो खुद पर एक्सप्लोजिव बांधकर उड़ा लिया करते थे खुद को। लेकिन अब ये अपने लड़ाकों की जान बचाना चाहते हैं ताकि वो गन फाइट में जाएं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। इसीलिए ड्रोन बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, और इसमें पाकिस्तान की सेना को नुकसान भी जबरदस्त होगा, और इसमें बीएलए के लड़ाकों की जान नहीं जाएगी। दूसरा, ये अपनी छवि मेकओवर करना चाहते हैं। अभी इनकी छवि एक आतंकी संगठन की है, क्योंकि ये आतंकियों की तरह ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब ये एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं, ताकि दुनिया में इन्हें टेररिस्ट की तरह ना देखा जाए, बल्कि रेवोल्यूशनरीज की तरह, यानी कि आज़ादी के लड़ाकों की तरह देखा जाए, और दुनिया भर में इन पर जो लगा बैन है वो भी हटे। इसीलिए ये लोग अपनी छवि भी मेकओवर करेंगे, अपने लड़ाकों की जान भी बचाएंगे, और पाकिस्तान की सेना को पहले से ज़्यादा डैमेज देंगे। इतना ही नहीं, तीसरा एक और बड़ा फैक्टर है यूक्रेन फैक्टर। देखिए, ये बात आप भी मानोगे और पूरी दुनिया मान रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को बता दिया है कि ड्रोन फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे अहम हथियार है। ड्रोन की मदद से आप वो काम कर सकते हो जो बड़े से बड़े लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर नहीं कर पाते। इसीलिए ड्रोन वॉरफेयर चमत्कार कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन जैसे छोटे से देश ने 4 साल से रूस जैसी एक मिलिट्री सुपर पावर को रोके रखा है, सिर्फ ड्रोन वॉरफेयर के दम पर। इसीलिए बीएलए के लड़ाके भी इस ड्रोन वॉरफेयर में उतरकर बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से इनका ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। और इसीलिए आने वाले समय में आप खुद देखोगे कि लगातार आपको खबरें देखने को मिलेगी कि बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर ड्रोन अटैक किया और पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ। वहीं पाकिस्तान के लिए मुसीबत की बात यह है कि इन्हें काउंटर करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर आप कर ही सकते तो रूस पहले कर चुका होता। रूस जिसके पास ज़्यादा संसाधन है, ज़्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा पैसा है पाकिस्तान के मुकाबले, वो आज तक काउंटर नहीं कर पाया यूक्रेनी ड्रोन्स को, तो पाकिस्तान कहाँ से कर लेगा। इसीलिए पाकिस्तान एक तरीके से हेल्पलेस है।
BLA की इस नई यूनिट के सामने, जिसका नाम है कहर यानी कि काजी एरो हाइव रेंज। वहीं ऑपरेशन हैरोफ की बात करें तो वो 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, अब भी जारी है और अभी भी पाकिस्तान की सेना हेल्पलेस है इनके सामने, कुछ नहीं कर पा रही, ना कुछ बिगाड़ पा रही BLA के लड़ाकों का, बल्कि ये कहिए आधे से ज्यादा बलूचिस्तान से इनका कंट्रोल ही छूट गया है और अब तो ड्रोन वारफेयर ला रहा है BLA। तो आने वाले समय में बलूचिस्तान से इनकी पकड़ और कमजोर होती जाएगी, जिसका मतलब ये कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी और पाकिस्तान अपने विघटन के और ज्यादा करीब पहुंचेगा। मैं आपको लगातार इस मामले पर अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।